मना किया भाई हमें म्यूनिसिपैलिटी में रहने दो, हमें नगर परिषद में मत मिलाओ, परंतु एमएलए साहब की दादागिरी मान के नहीं दिया, उन्होंने तानाशाही कर हमें नगर परिषद के अंदर घसोट दिया। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। जैसा सबने सूचना है कि हेली मंडी के अंदर 2021 से पहले जो ज़मीन थी वो उसके मालिक हम थे। नवाब साहब से हमने खरीदी थी 1925 के अंदर। नवाब साहब ने हुड्डा की तर्ज पे नई मंडी बसाई थी। उन्होंने एक नक्शा बनाया, नक्शे के अनुसार ज़मीन एक्वायर करके प्लॉट नंबर से हमारे रजिस्ट्री कराई। 2021 तक 100 साल ज़मीन हमारे नाम रही। 2021 में मालिक के खाते में हरियाणा गवर्नमेंट चढ़ गया, ना किसी से पूछा गया ना पता लगा। अब ये हरियाणा गवर्नमेंट का पूरी हेली मंडी की ज़मीन हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन मानी जा रही है, जो 28 किले नवाब साहब ने एक्वायर करे थे उनके बारे में। हमने इसके बारे में सरकार के बड़े बड़े मंत्री कमल गुप्ता जी से मिल लिए। कमल गुप्ता जी ने डीसी की ड्यूटी लगा दी, डीसी ने एसडीएम की लगा दी, एसडीएम ने ईओ साहब की लगा दी, परंतु वो काम आज भी हम उसके मालिक नहीं है। ना हमारी रजिस्ट्री हो रही है और ना हमारी ज़मीनों के नक्शे पास हो रहे हैं, ना हमारी आईडी के अंदर हम मालिक के खाने में चढ़ाए गए। हाउस टैक्स लिया जा रहा है। इसके मेन पॉइंट मैं आपने पढ़ के सुना रहा हूँ, जो हमारी मेन बात है। पटौदी राज्य ने, पटौदी उस टाइम राज्य था, पटौदी स्टेट, जैसे आज हरियाणा सरकार भारत सरकार है इस तरह। पटौदी राज्य ने 1925 में नई अनाज मंडी के लिए ज़मीन अधिग्रहण करी। पटौदी राज्य ने हरियाणा अर्बन विकास अथॉरिटी के तरह इस नगर का प्लान व नक्शा प्लाट बनाया, वह प्लाट बना दिए, जैसे हुड्डा आजकल नए सेक्टर बना रहा है। पटौदी राज्य ने प्लाटों की बिक्री अपने नक्शे अनुसार प्लाट नंबर डालकर रजिस्ट्री करा दी व मालिक को कब्जा दे दिया। इसे राजस्व विभाग में हद बस नंबर 7 सरकारी रिकॉर्ड में बसापत की जमीन बनाकर लाल डोरा करके कोरा छोड़ दिया गया। इससे पूरे रिकॉर्ड आज़ादी से पहले पटौदी राज्य के पास 1927 से 47 तक का है और आज़ादी के बाद रिकॉर्ड नगर पालिका द्वारा रखा गया। हेली मंडी की दुकान मकानों का पूरा रिकॉर्ड वाहन अनुसार मकान के नंबर से नगर पालिका हेली मंडी के पास दर्ज है। नगर पालिका हेली मंडी नक्शा पास करने का वह हाउस टैक्स व विकास शुल्क लेती रही है और ले रही है। नगर पालिका ने 1969 व 1991 में खाली पड़ी प्लाटों की बोली लगाकर नीलामी की। उस समय सारी जमीन की मालिक नगर पालिका चढ़ी हुई थी। नगर पालिका ने रजिस्ट्री करवाकर लोगों को कब्जे दे दिए और पैसे ले लिए। सन 2021 तक नगर पालिका के रिकॉर्ड में मालिक का नाम सही था। 2021 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में यह जमीन सरकार के नाम चढ़ा दी गई। अब पटौदी राज्य द्वारा खरीदी गई पूरी जमीन, जो कि हरियाणा सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया है, और हदबस्त नंबर 7 जो कि पहले लाल डोरा मानकर राज्य रिकॉर्ड में खाली छोड़ दिया था, उसमें खरीदी गई जमीनों के मालिक के नाम दर्ज नहीं किए गए और यह सारी जमीन अब हरियाणा सरकार की जमीन मान लिया गया है। अब नगर पालिका अपने पुराने मालिकों को ना तो एनओसी दे रही है और ना ही नक्शा पास कर रही है, परंतु हाउस टैक्स ले रही है। हमारी मांग है कि नगर पालिका की जो जमीन हरियाणा सरकार की दिखाई गई है उसे ठीक किया जाए। पहले के तरह पुराने मालिकों को मालिक के खाने में दर्ज किया जाए, ताकि लोग अपना मकान बना सके, खरीद व बिक्री कर सके। सारा रिकॉर्ड है। नवाब साहब ने जो हमारे रजिस्ट्री कराई है उसका रिकॉर्ड है। उसके बाद नक्शा पास किया है, उसके रिकॉर्ड है। नवाब साहब ने भी नक्शे पास किए। एक नवाब साहब ने उस समय अपनी स्टेट के अंदर जो प्रस्ताव पास किया था वो भी लिखा हुआ है कि एक नई मंडी बसाई जा रही है, वो भी हमने रिकॉर्ड निकलवा रखा है। और ये उस समय के पटौदी रियासत के रजिस्ट्रियाँ हैं, ये सब स्टेट के नाम से, पटौदी स्टेट के नाम से। और उस समय जो नवाब साहब नक्शा पास करते थे उसकी रसीदें हैं, यानी कि 1927 से नवाब साहब नक्शा भी पास कर रखा है पटौदी स्टेट में और सारा रेवेन्यू टैक्स दे रखा है। अब ये 1921 में हरियाणा स्टेट के नाम कुछ या तो सरकारी अफसरों की गलती है या कोई विभाग की गलती है, परंतु भुगत रहा है पूरी हेली मंडी। हेली मंडी बड़ी परेशान है। ये हदबस्त, ये नोटिफाइड एरिया हदबस्त नंबर 7 माना गया है हमारे रिपोर्ट के अनुसार, और ये खाली छोड़ रखा है पटवार घर में। ये पूरा पटवार घर में इस एरिया को खाली छोड़े है, जो लाल डोरा होता है खाली होता है। फिर ये सरकारी कैसे है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हेली मंडी के लोग परेशान हैं और इस परेशानी हम कमल गुप्ता जी से चंडीगढ़ मिल के आए। उन्होंने जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे कार्रवाई करी। हम 2 महीने 3 महीने इस चक्कर में घूमते रहे। आखिर में एसडीएम साहब और ईओ साहब ने कह दिया भाई ये काम नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, जब हम मालिक हैं
सरकार की ये कोई हठधर्मी है क्या? तो अब पूरी हेली मंडी के लोग बैठे हैं। आज आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ हो, इस हेली मंडी की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाओ और हमारा काम ये कराया जाए। और जो आज का हम अपने इसका टीम का नेतृत्व भाई विनोद जी को बढ़ाते हैं, और जो भी प्रेस के अंदर वार्ता करनी है भाई साहब जवाब देंगे आपको। भाई श्री कुमार गुप्ता जी अशोक जी इकट्ठे मेंबर पुराने, ये आपको सारे जवाब देंगे। उड़ गई, दिन का चैन उड़ गया कि हम एक अच्छे बिस्वेदार आदमी थे यहाँ के, और हमें लैंडलेस बना दिया, कब्जेदार भी नहीं छोड़ा इन्होंने, गैर मनुष्य भी नहीं माना सरकार ने। बड़ा दुख है, शहर में रोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण एजिटेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि इलेक्शन सबके ऊपर है, वरना ऐसा तो कभी हमारे साथ कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया जैसा ये सरकार ने हमारे साथ। कोई सुनने वाला नहीं है। जितने मित्र बंधु थे, मंत्री महोदय थे, उनके पास सभी लोग गए, मारे गए, चंडीगढ़ तक गए, दिल्ली गए मंत्रियों के पास, और परिणाम सुनिए। लास्ट में आकर के फिर एसडीएम साहब आकर के बैठ गए, और एसडीएम साहब ने सरेंडर कर दिया कि मैं आपको मालिक बनाने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। हमें बेहद दुख है इस बात को लेकर के, और हम बड़े परेशान हैं। मजबूरी में हम ये आंदोलन छेड़ेंगे। सोचा तो ये था कि इलेक्शन के बाद करें, परंतु हमें तो रात को नींद ही नहीं आ रही। सरकार से अनुरोध है इसको तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। प्रजातंत्र में आग्रही एक रास्ता है, अंत में होता है आंदोलन। अभी आग्रही कर रहे हैं। पहले तो हमारे विधायक महोदय ने लचर पचर स्थिति को रखा। बड़ा सेनापति हमारे पटौदी क्षेत्र की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारी दर्द को समझ करके और सीधा सीएम तक पहुंचा दे। इन्होंने कोई खास महत्व नहीं दिया इस काम को। भूपेंद्र जी से मिले, सारे साथी यहाँ से दिल्ली गए। भूपेंद्र जी ने, हमने कहा कमल गुप्ता जो डिपार्टमेंटल कंसर्न मिनिस्टर है उनसे कही आप, उन्होंने उनसे काम चंडीगढ़ जाकर के मिले। चंडीगढ़ से प्रेफर कर दिया कि कमिश्नर से मिलिए आप गुड़गांव, कमिश्नर से मिले, लास्ट में घूम करके फिर वो एसडीएम साहब के पास आके बात करेंगे। आज फिर जीरो पर खड़े हो गया। आगे क्या रणनीति है? लास्ट में यही होता है, जब प्रजा तो आंदोलन करेगी। प्रजा के पास रास्ता भी क्या है? भूखा मरता इंसान क्या नहीं करेगा? आंदोलन ही करेगा। अभी 1 महीने बाद चुनाव है लोकसभा के, इसी वजह से इनको डिले करते रहे आप कि चुनाव हो जाए किसी तरीके से, उसके बाद ही करें। मैं पटौदी क्षेत्र का फाउंडर मेंबर हूं भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए नहीं चाह रहा था कि यहाँ पे कोई एजेंडा इस वक्त कोई आंदोलन छेड़ाइए, इलेक्शन पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। वरना कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, पर हम लोगों का यहाँ भी क्या होगा? हम तो गैर मनुष्य भी नहीं छोड़े इन लोगों ने। प्रशासन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हमने पहले मना किया भाई हमें म्युनिसिपैलिटी में रहने दो, हमें नगर परिषद में मत मिलाओ, परंतु एमएलए साहब की दादागिरी मान के नहीं दिया। उन्होंने तानाशाही कर करके हमें नगर परिषद के अंदर घसोट दिया, हमारा अस्तित्व खत्म कर दिया शहर। हम बड़े दुखी है इस बात को लेकर के। ने कल्पना नहीं की होगी। हम लोग जेल यात्रा पार्टी के लिए कर सकते हैं, अगर हम पर आग पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं? ये पार्टी के लोग भविष्य को भली प्रकार जानते हैं। लास्ट में अनुरोध है कि वो तुरंत इस बात के ऊपर एक्शन लें। कमल गुप्ता जी के पास गए थे, भूपेंद्र जी ने टेलीफोन किया, अब ये लोग तंग है, मेरे पास आए। तो हम यहाँ से 5-6 लोग गए। उन्होंने कमिश्नर जो हमारे मीना साहब होते थे उनको फ़ोन किया और एक 5 आदमियों की टीम बनाई, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, पटवारी वगैरह पर। उन्होंने 10-5 दिन 20 दिन इस काम को शुरू करने में लगाए, पर शुरू किया पर कोई काम नहीं हुआ। भाइयों ने सबने ये बता दिए। मेरा तो मानना ये है, जो 30 तारीख को खट्टर साहब आ रहे हैं, हरियाणा का बेड़ा गर्क करने में खट्टर साहब का बड़ा हाथ है, और इनका हमें लोकतंत्र में झगड़ा नहीं कर सकते, परंतु इनका हमें बहिष्कार वोट का जरूर करना चाहिए। तो हमारे ऐसे लोग हैं जिनके लड़कियों की शादी होनी है, कुछ भी काम होना हो, जमीन बेचनी हो, जमीन नहीं बेच सकते, किसी की दुकान बेच रखी तो वो उल्टा होने जा रहे हैं। बहुत लोग इलाके के तंग हैं, और ये इस सरकार ने करा है, और मैं इस सरकार का नुमाइंदा, क्या इस सरकार का मैं हितैषी भी हूँ, इस सरकार का मैं ऊपर से नीचे तक आने जाने वाला आदमी भी, परंतु मैं इस सरकार का आने वाले उसमें बहिष्कार करने की मेरी पूरी इच्छा है। इस तरीके और हम रो तो लिए, परंतु रोने से बात नहीं बढ़नी, अब धाड़ना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें ये बात खट्टर साहब तक भी पहुंचानी चाहिए, नायब सिंह सैनी साहब तक भी पहुंचानी चाहिए, और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्तंभ, इसके माध्यम से पूरे देश की सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी आईडी नहीं सुधारी गई तो हेली मंडी के लोग, जो पटौदी के अंदर आज नगर परिषद पटौदी के लोग माने जा रहे हैं, मेरा इस ज़मीन में चाहिए, मेरा नाम ना हो चाहिए हो,
परंतु अगर मेरा भाई परेशान है तो भी मैं परेशान हूँ। इस नाते पूरी जटोली, टोडापुर और हेली मंडी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले चुनाव में कोई सख्त डिसीजन ना लें, इससे पहले सरकार हमारा काम कर दे, नहीं तो हम अगली मीटिंग बुला के हो सकता है कोई हमें सख्त डिसीजन लेना पड़ जाए। उससे सरकार की भी बदनामी होगी और हमारे और सरकार के जो रिलेशन है, हम भाई विनोद जी ने बताया, भाई शिव कुमार गुप्ता जी ने बताया कि हम सरकार के आदमी हैं, पार्टी के आदमी हैं, परंतु जब हमारी सरकार और हमारी पार्टी नहीं सुन रही तो कोई ऐसा ना हो कि हमें कोई सख्त डिसीजन लेना पड़े। इसलिए मेरा अनुरोध है पत्रकार भाइयों के माध्यम से सरकार से कि हमारा ये काम के लिए स्पेशल ड्यूटी लगा के किसी एसडीएम की, किसी जज की, जैसे भी हो इस काम को चुनाव से पहले करा दे। ये चुनाव तो हो सकता है निकल जाए, वरना अगले चुनाव में सरकार को बड़ी भारी दिक्कत आएगी। पूरे हरियाणा के अंदर हमारे लोग हैं, व्यापार मंडल है, हमारा अग्रवाल सम्मेलन है, राजपूत सभा है, ब्राह्मण सभा है, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा काम ये कराया जाए। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस काम से। हमारे बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, मकान हम बढ़ा नहीं पा रहे, पुराने खंडर मकान हो गए हैं, कोई बेचना चाह रहा है बेच नहीं पा रहा, खरीदना चाह रहा है खरीद नहीं पा रहा। एक नाजायज़ काम हो गया, इसको दोबारा सिरे चढ़ा दें। मेरी सरकार से आपके माध्यम से ये अनुरोध है। आप यहाँ आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बात को पुरजोर उठाना, आप पर हमारा भरोसा है। लोकतंत्र में आप लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ को, उस स्तंभ से हमारी ये अनुरोध है कि हमारी बात को हम शायद अपने शब्दों में कह रहे हैं और पत्रकार के अपने शब्द होते हैं, लेखकार के, आप अपने शब्दों में इस बात को सरकार तक पहुँचाना। आपका सबका बहुत बहुत